मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। अगर बेबी को बनाना है सुपर इंटेलिजेंट तो हर हाल में करवाना होगा ब्रेस्ट फीड। ये ब्रेस्ट फीडिंग का चौथा और आखिरी वीडियो है। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत रिसर्च वर्क और स्टडीज़ से एक बात क्लियर हो चुकी है कि ब्रेस्ट फेड बेबीज़ का IQ अप टू 8 पॉइंट्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटल फेड बेबीज़। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इशू जो कि इग्नोर कर दिया जाता है। वो है मदर की न्यूट्रिशन, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड। मोस्टली बताया जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी चाहिए और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इस पर मोस्टली खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि क्वालिटी ऑफ फूड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। जिन चीज़ों में मदर की डाइट डेफिशिएंट होगी और जिन चीज़ों में मदर को डेफिशिएंसी होगी तो वो डेफिनेटली मदर के दूध में भी डेफिशिएंट होंगे। और बेबीज़ का एक्सक्लूसिव फूड मदर्स मिल्क है तो बेबी भी डेफिशिएंट होगा। और इस टाइम पर बेबी की बॉडी और बॉडी के ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है। इस टाइम पर अगर बेबी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट रह जाता है तो उसके बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं। नॉर्मली हमारी इंडियंस की डाइट को अगर हम डाइसेक्ट करके देखते हैं तो नॉर्मल थाली में पाएंगे 40% ग्रेन्स, 30% दाल, 20% सब्जी और 10% मिसलेनियस। तो इन सब में अगर देखा जाए तो 70% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट से फुल होते हैं, दाल में भी काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पाई जाती है और इवन सब्जी में भी आलू डाल देते हैं तो उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं। अब प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं तो ग्रेन्स में बहुत कम प्रोटीन्स होते हैं, दाल में प्रोटीन्स होते हैं परंतु कंप्लीट प्रोटीन्स और ईज़िली एब्जॉर्बेबल प्रोटीन्स नहीं होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स जो आपके खाने में है तो क्वेश्चनेबल है। अब हम फैट के एस्पेक्ट पर आते हैं तो मोस्टली रिफाइंड वेजिटेबल्स, ऑयल्स जिनके तड़के में लगता है हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट होता है। तो अगेन ये वाला फ़ैट हाईली क्वेश्चनेबल है क्योंकि इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स स्पेशली DHA बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उल्टा ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो अब क्या किया जाए? तो अगर आप सीरियसली अपने बेबी को सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी बनाना चाहते हो तो उसको मिलना चाहिए हाईली न्यूट्रिशियस मदर्स मिल्क। और मदर का मिल्क कहाँ से बनेगा हाईली न्यूट्रिशियस? तो जब मदर की डाइट होगी हाईली न्यूट्रिशियस। सबसे पहले तो अगर आप शुगर और हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स अगर बंद कर देते हो तो एक्सीलेंट बात है, नहीं तो इनकी मात्रा मिनिमम कर दें। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में एब्रप्ट शुगर स्पाइक्स करते हैं और जो कि किसी की भी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। इसके बाद ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्रेन्स की क्वांटिटी भी कम करें। इसकी जगह पर आप दाल की मात्रा बढ़ा सकते हो, सब्जी नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली की मात्रा बढ़ा सकते हो और फ्रूट और सैलेड ज़्यादा ले सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम हाई क्वालिटी प्रोटीन्स की है तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश, एग्स, चिकन लें। एग्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होती हैं और कंपैरेटिवली सस्ता भी है। आपको 2 से 3 एग्स पर डे ले सकते हो। अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो तो आपको दालें लेने पड़ेंगी।
सोयाबीन ज़्यादा ना लें, यह बॉडी के हार्मोनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो हम तीसरी एस्पेक्ट पर आते हैं, यानी कि फ़ैट पर। तो आप क्वालिटी फ़ैट का यूज़ लिमिटेड क्वांटिटी में करें, जैसे कि देसी घी, कोकोनट ऑयल आप तड़के के लिए यूज़ कर सकते हो, और हो सके तो रिफाइंड ऑयल्स को अवॉइड करें। इसके बाद आप सब्जी की मात्रा बढ़ा सकते हो और नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जी को प्रेफर करें, और फ्रूट भी ज़्यादा मात्रा में लें, लेस शुगर वाले फ्रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करें। दूध अगर अच्छी क्वालिटी का फ्रेश मिलता है तो ले सकते हैं, परंतु पैकेट वाला हाईली डिस्टॉर्टेड मिल्क होता है तो उसे आप मिनिमम रखें। इसके अलावा मदर को सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है DHA कंटेनिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश ऑयल कैप्सूल्स, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो एल्गे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। ये बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मदर को अच्छा सा मल्टीविटामिन विद मिनरल भी लेना चाहिए। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, आयोडीन भी लेने चाहिए। यहाँ पर हम आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। डाइट के लिए डाइटिशियन की सलाह लें, क्योंकि डाइट में बहुत फैक्टर्स को देखना पड़ता है और फिर डिसाइड होगा कि आपको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। और जिस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा वो है वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिसिटीज़, जिसको आपको हर हाल में अवॉइड करना है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, खासकर पैसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन एसेंशियल मेडिसिन, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खाओ फिर न्यूट्रिशियस खाना, जिससे बेबी को मिलेगा न्यूट्रिशियस मिल्क और हमारा बेबी बनेगा सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। जॉइन द मूवमेंट, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।